हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस। तो दोस्तों, आप लोग को जैसे पता ही होगा जो मैं क्लास 10th का भी मैथ पढ़ाता हूँ, 9th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद 10th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो जैसे आप लोग को पता होगा, अगर मेरा जो पिछला वाला क्लास जो था, अगर आप लोग देखे होंगे तो शायद आप लोग को पता ही होगा। जो पिछले वाले क्लास मैंने 9th का दिया था, 9th का जो मैथ का दिया था, तो उसमें जो है एक्सरसाइज का कुछ सवाल मैं बताए भी थे, सॉल्व भी किए थे, और कुछ उसका बाकी भी रह गया, कुछ बच गया था। तो उसको जो आज हम यानी कि एक्सरसाइज का जो सवाल कुछ बच गया था उसको हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन ये आगे दिखा देते हैं। जो क्वेश्चन ये रहा, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सम दशमलव को निरूपित करता है। यानी कि आज का जो पहला क्वेश्चन ये है वो कहता है निम्न परिमेय संख्याओं में से, निम्न इसमें जो परिमेय संख्या हम लिखे हैं बोर्ड पे, उसमें से कहता है कौन शांत दशमलव है। और नीचे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कहता है निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन अशांत दशमलव है। तो नीचे वाला का जो क्वेश्चन ही लिखा या क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो लिखे थे उसका, जैसे मान के चलिए इसमें परिमेय संख्या दिया हुआ है, वो परिमेय संख्या हम इसमें नहीं लिखे हैं। तो इसमें परिमेय संख्या देखिए, एक तो दिया हुआ 11/17, दूसरा दिया हुआ है 3/10, और तीसरा दिया हुआ है 7/18। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, जो मैं जो मैथ जो बता रहा हूँ, तो मैथ में जो जैसे कि मान के उदाहरण लेते हैं, तो मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, इसमें जैसे मैंने 3 क्वेश्चन लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का मैं 3 परिमेय संख्या लिया, जबकि बुक में बहुत सारी परिमेय संख्या दिए रहते हैं। तो उतना को अगर मैं सॉल्व करते जाऊँ तब तो बहुत समय अपने लोग को व्यतीत हो जाएगा, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं उससे कुछ बेसिक, यानी कि उसमें जो मुख्य क्वेश्चन थे वो उसको हम लेके सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग को अगर मैं मेरा पिछले वाला क्लास देखे होंगे तो आप लोग को शायद पता ही होगा, जो अगर किसी भी संख्या का अगर शांत या अशांत दशमलव निरूपण निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाला संख्या जिसको हर बोलते हैं, इसको क्या करते हैं, इसका अपने लोग गुणनखंड निकालते हैं। जैसे देख लीजिए, आपको 8 का हम गुणनखंड निकाल के दिखाते हैं। तो 2 से किए 4 आया, फिर 2 से किए 2 आया। कहने का तात्पर्य 2 × 2 × 2 = 8 आया। अगर किसी भी परिमेय संख्याओं का, अगर किसी भी परिमेय संख्या का अगर उसका नीचे वाला हर अंश का नहीं, हर का अगर गुणनखंड करते हैं, उसका गुणनखंड 2 या 5, केवल या 2 भी आ सकता है या केवल 5 भी आएगा, या 2 और 5 दोनों भी आता है ना, तो वह संख्या शांत दशमलव होगा। वह संख्या क्या होगा, शांत दशमलव को निरूपित करेगा। कहने का मतलब ये था कि अगर इससे इसमें डिवाइड किया जाए ना तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, यह संख्या क्या होगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो अपने लोग को पता ही चल गया, जो शांत दशमलव का शांत दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। इसमें सिर्फ यही कहता है जो कौन शांत दशमलव है या नहीं है। अपने लोग को ठीक कैसे बनाना है, कैसे शांत दशमलव निकालना है, कैसे अशांत दशमलव निकालना है, ये आगे अपने लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसमें आगे। ये देखिए 2 नंबर में जो दिया अपने लोग को 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ। इसमें देखिए, आप नहीं तो 1 से लगेगा, नहीं 2 से लगेगा, डायरेक्ट 7 से लगेगा। तो 7 से लगेगा तो आप लोग को हम बताए, अभी भी बताए थे, अगर 7 से लगेगा तो यह क्या होगा, अशांत दशमलव को निरूपित नहीं करेगा, नहीं शांत दशमलव को निरूपित नहीं करेगा। इसका मतलब जो था, इसमें अगर डिवाइड देते हैं अपने लोग तो यह क्या हो जाएगा, या पूर्ण रूप से नहीं कटता, या क्या होगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। पूर्ण रूप से नहीं कटेगा या क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। उसके बाद आता है 40। उसके बाद क्या आता है 40। देखिए इसमें 40 को अगर डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से दिए 20 हुआ, फिर 2 से दिए 10 आया, फिर 2 से दिए 5 आया। यानी कि देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 10, 8 × 5 = 14, 8 × 5 = 40। तो ये जो हो गया ना, इसमें देखिए 2 और 5, कहने का मतलब 2 का क्यूब, 2 का पावर क्यूब है, प्लस मल्टीप्लाई 5 है, यानी कि 2 3 बार है और 5 1 बार है। कहने का तात्पर्य ये था, इसमें 2 और 5 का ही गुणांक है, 2 और 5 का ही इसमें गुणांक है, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव होगा। इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो ये शांत दशमलव हो गया, ये शांत दशमलव हो गया, ये क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया, ये अशांत दशमलव हो गया। चलिए अब नीचे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है
कहता है परिमेय निम्न परिमेय संख्याओं में कौन कौन अशांत दशमलव को निरूपित करता है। इसमें हम बताए थे शांत दशमलव, और इसमें कहता है अशांत दशमलव को। इसमें शांत नहीं अशांत दशमलव को कहता है निरूपित करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, वही ट्रिक अपनाएंगे अपने लोग। 17 में भागा देंगे, किसी भी संख्या से इसमें नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसमें 17 से लगेगा। अगर किसी भी संख्या को आप लोग को पिछले इसमें इस सवाल में भी बताए थे हम, अगर 2 या 5 के अलावा किसी अन्य से अगर डिवाइड होता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अशांत आ जाएगा। तो ये भी अशांत आ गया। अगर 10 का करते हैं तो 2 × 5 होता है, 2 × 5, तो 2 × 5 है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा या अशांत हो जाएगा। इसका देखते हैं 18 का। 18 का अगर देखते हैं तो 2 दिए 9 होगा, फिर 3 दिए 3 दिए, 3 3 जा 9 2 जा 18। तो ये जो था इसमें देखिए 2 आया और उसके साथ साथ 3 भी आ गया, 2 के साथ साथ क्या आ गया, 3 भी आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह भी अशांत हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यह भी अशांत हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आप लोग को शायद यह एक आज का जो 2 क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो था, ये आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अपने लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो निम्न परिमेय संख्याओं को कहता है दशमलव रूप में लिखने के लिए। निम्न परिमेय संख्याओं क्या कहता है, दशमलव रूप में लिखने के लिए। जिससे कि मैं इससे पहले बताया था जो कौन शांत है कौन अशांत है, अब उसी को कहता है अगर शांत है तो दशमलव रूप में उसको लिखिए। तो दशमलव रूप में लिखिए, शांत हो या अशांत हो, कोई भी परिमेय संख्या है उसको कहता है आप दशमलव रूप में उसको निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए किसके दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए इसको हम 2 ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। तो पहला ट्रिक दिया हुआ है जो अपने लोग को भीम जो दिया हुआ है, चलिए हल करते हैं इसको। तो भीम जो दिया है, भीम दिया अपने लोग को 5/16। 5 क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। इसका हर क्या हो गया, 16 हो जाता है। इसका हर क्या है, 16 है। इसका हर क्या है, 16। अगर 16 का अपने लोग स्क्वायर करते हैं वो क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 हो गया 8 4 2, यानी कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 हो जाता है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, जो 5/2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 5/2 के पावर 4 इसको लिख सकते हैं। इसको हम 5/2 के पावर 4, अगर 2 के पावर 4 लिखते हैं तो आपको हम बताए थे अगर किसी भी परिमेय संख्या को अगर दशमलव यानी कि शांत होगा अशांत होगा तो उसके लिए कंडीशन दिया था, यानी 2 और 5 उसका गुणनखंड में आना चाहिए। अगर इसमें तो 2 आ जाते तो ये शांत होगा। शांत होगा तो इसको दशमलव रूप में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसमें 2 क्या हुआ है, 4 पीस है। इसी तरह 2 के पावर जो 4 है, इसमें 5 की भी पावर 4 करें तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ हो जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या से ऊपर में अगर गुना करते हैं तो नीचे में भी गुना करते हैं तो उस संख्या में किसी भी तरह की प्रवृत्ति यानी कि नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं। तो 2 के पावर 5 हो गया, 5 के पावर 4, तो यहाँ पे हो गया 5 के पावर 5/2। देखिए 2 5 जा 10 हो गया। इस पर मल्टीप्लाई जैसे एक चीज़ बताते हैं आप लोग को पता होगा, अगर किसी भी संख्या का घात उसका जो सेम हो यानी समान हो, अगर वह संख्या गुना में हो तो उसका क्या होता है, घात जुट जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे उसको गुना किए 2 5 10, उस पर घात 4 था, 4 4 दे दिए। चलिए उसके बाद देखते हैं। ये यहाँ हो गया 10 पे जो 4 पावर है तो 4 को 0 देंगे, 4 को 0 देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 को 5 बार गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 का क्या होगा 25। फिर 25 को 5 से गुना करते हैं तो 125। फिर 125 को 5 से गुना करते हैं तो 625। फिर 625 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हो जाता है 3125। यहाँ हो गया 3125। एक चीज़ बताते हैं, अगर किसी भी संख्या के नीचे में अगर आप लोग को ये पता चल गया कि ये जो संख्या हम लोग को निकला है इसके नीचे में क्या दशमलव वाला संख्या है, एक चीज़ बताते हैं हम लोग को। एक चीज़ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं रफ करके।
ऐसे मान के चलिए अपन लोग को 4.5 दिया हुआ है। अगर इसमें से दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे में एक संख्या आ जाएगा दशमलव के बाद, ठीक है। अगर ये हम इससे डिवाइड करते हैं तो कहते हैं भाई देख एक अंक है 0 है, एक ठो 0 है तो एक ठो इधर दशमलव देते हैं, इसलिए 25/10 हो गया। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 4/5 होगा, 4.5 होगा, 4 पॉइंट क्या होगा 5 होगा। तो उसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 वाला क्या होगा दशमलव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। अगर इसे डिवाइड करते हैं तो अपने लोग का क्लियर आंसर कितना आ गया 0.3125, 0.13125। ये आपने लोग को दशमलव रूप आ गया किसका, तो इसका। देखिए 5/16 का दशमलव रूप क्या आ गया 0.3125। तो एक चीज अपने लोग को देख लेते हैं, इसमें जो दिया हुआ है, ये जो दिया अपने लोग को यहाँ पे है, ये आप लोग को समझने में अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। अगर किसी भी संख्या को डिवाइड करते हो तो नीचे में अगर जितनी शून्य आती है ना, जितना शून्य आता है जैसे 1, यानी कि 1 पे जितना शून्य आएगा ना उसको इधर से उतना अंक गिन के उधर से हम दशमलव दे सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 नहीं 4 8 0 है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए और दशमलव से पहले तो शून्य लगा देते हैं। कोई वैसे तो शून्य नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, मगर शून्य दे दिए, ये हो गया। अपने लोग का ये जो था क्वेश्चन, इसका आंसर क्या निकल गया, ये निकल गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10/3। तो इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को बताए थे ये जो पहला ट्रिक से बताएं और इसको अपने लोग दूसरा ट्रिक से बताएंगे। तो दूसरा ट्रिक अपने लोग को क्या दिया हुआ है, अगर किसी भी संख्या ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो ऊपर वाली संख्या कितना है 10, नीचे वाला संख्या कितना है 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 आ गया, घटा 1 आया, भागा नहीं लगेगा, 0 देंगे, दशमलव देंगे तो इसमें 0 आ जाएगा। फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे 3 3 जा 9। कहने का मतलब ये जो था इसमें 3 जो है ना, 3 ये जो 3 है ना, ये 3 इसका पुनरावृत्ति होते आ रहा है, यानी कि बार बार वह 3 आती रहेगी, बार बार वह क्या होगा 3 आता रहेगा। और इसका अगर हम लोग 5 में डिवाइड करके देखते हैं, तो उस विधि से बनाए थे अपने लोग को आंसर जो आया था, तो इस विधि से बनाएंगे तो शायद उतना आंसर आना चाहिए ना। चलिए देखते हैं, भागा नहीं लगा तो 0 दिए, दशमलव लगाया जो 0 आया, 3 बार में दिए तो 48 आ गया, डिवाइड के माइनस किए 2 बचा, 2 इधर कट गया, फिर इस पे 0 आ गया, फिर 1 बार में दिए, फिर आ गया 16 आ गया, फिर माइनस किए 4 आ गया, 4 पे आ गया 0, फिर 2 बार में आ गया 32, फिर माइनस किए 8 आ गया, फिर इस पे 0 आ गया, 16 5 का 18, 16 5 का 80 होता है, 80 होता है। चलिए देखिए इतना आंसर तभी भी अपने लोग को आया था, इतना आंसर तभी भी आया था, उस विधि से भी आया था और इस विधि से भी आया। इसमें भी देखिए उस विधि से भी निकाले थे और इस विधि से भी निकाले तो सेम ही आंसर आया था। अपने लोग को फर्स्ट ट्रिक था, ये दूसरा ट्रिक था। फर्स्ट ट्रिक भी अपने लोग समझ गए और दूसरा ट्रिक भी समझ गए। चलिए अपने लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि ये क्वेश्चन जो था इसके नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है, देखता है निम्न परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखना है। क्या करना है, p/q के रूप में लिखना है। हाँ, और एक चीज दिया हुआ है, q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। q बराबर क्या दिया हुआ है, 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा किसी भी परिमेय संख्याओं का मान जो है q बराबर 0 नहीं होता। आपको हम इससे पहले भी आपको जब हम बेसिक बताए थे, जैसे परिमेय संख्या का जब रियल नंबर का बेसिक बता रहे थे तो उस टाइम में बताए थे परिमेय संख्या का नीचे वाला जिसको हर, जिसको p/q के रूप में अगर बोलते हैं तो q वाला मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। तो इसको भी अपने लोग क्या करते हैं, तो आप कहिएगा तो दो ट्रिक पहले एक बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपने लोग को ट्रिक की और बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस पर जो ये दिया हुआ है ना, ये जो दशमलव के बाद जो इस पर रेखनी माना हुआ, इसका मतलब होता है इस संख्या की पुनरावृत्ति होगी। यह संख्या की जितना भी रेखनी दिया हुआ ना, से 2 और 7 पर अगर रेटिंग दिया हुआ है तो कहने का मेरा मतलब ये था 2 और 7 का क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी। यानी कि 2 और 7 बार बार इसे लिखा सकता है, 2 7 2 7 2 7 इसको हम लिख सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपने लोग इसको अगर रूल के हिसाब से चलते हैं तो सबसे पहले देखिए
अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। चलिए मानते हैं, माना कि x इक्वल 1.2727 इसको मान लेते हैं। किसको माने? तो ये अगर रखेंगे इस पर, अगर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, 27 हो गया। चलिए आगे क्या होगा इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक दिया हुआ, दशमलव के बाद क्या है 2 अंक दिया हुआ, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। देखिए 100 मल्टीप्लाई x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 127। यहाँ तक आपको कोई परेशानी? यहाँ तक कोई परेशानी। अगर इसको हम हटा देते हैं तो एक बार और दे देते हैं, क्योंकि ये पुनरावृत्ति संख्या है तो बार बार भी आ सकता है, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। यहाँ पे वो हो गया 100x इक्वल, अगर 2 अंक से अगर गुना करते हैं तो 127, जैसे कि यहाँ से 2 अंक के बाद यहाँ पर आता है, यहाँ तक उसके बाद 27 आता है। आप लोग को यहाँ समझ में आया मल्टीप्लाई? देखिए यहाँ पे 2 अंक है ना, तो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद हम लोग अगर यहाँ पर दशमलव दे देते हैं तो इससे 100 से गुना हो जाता है। अगर आप लोग को यकीन नहीं पता आप लोग वहाँ पे गुना करके भी देख सकते हैं। तो क्या हो गया 1.2727, यहाँ क्या 0.2727 यहाँ पे, अगर आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप एक बार देख सकते हैं 277। तो ये जो इससे मल्टीप्लाई किए ये हो गया इतना। अब क्या करते हैं देखते हैं, इसको इक्वेशन मान लिए 1, अब इसको मानते हैं इक्वेशन 2, इसको क्या माने इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं इक्वेशन 2 में से, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने के बाद अब देखिए 2 में से 1 को घटाते हैं तो 100x हो गया। 100x को अगर 100 को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x हो गया, तो उसमें से अगर एक तो x घट गया तो 99x हो गया। क्या होगा 99x। अब देखिए यहाँ पर होगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 127 हो जाएगा, क्योंकि इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.27 आएगा। अब देखिए इसमें से अगर माइनस करते हैं ना 1.27 को, क्योंकि इक्वेशन 2 में से 1 को अगर घटा रहे हैं ना, देखिए इक्वेशन 2 ये है, यहाँ से तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, और ये जो मल्टीप्लिकेशन घटाए तो हो गया 00621, क्या आ गया वो अपने लोग को 126। अपने लोग को x बराबर अगर निकालते हैं तो क्या आ जाता है 126/99। आप लोग शायद दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ हम आपको लिख देते हैं x इक्वल 126/99। अपने लोग को x का मान देखिए ये निकल गया। अपने लोग को ये जो दिया हुआ था इसको दशमलव रूप में जो दिया हुआ था, इसको अपने लोग अगर p/q के रूप में लिखना चाहते हैं तो 126/99 इसको लिख सकते हैं। 126/99 इसको हम लिख सकते हैं। चलिए अब अपने लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसको एक का तो हम सॉल्व कर दिए, अब चलते हैं उसकी तरफ। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये दिया हुआ अपने लोग को जीरो, अपने लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो दिया है 0.3 पे डॉट देते हैं, इसका मतलब है 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो 3 का जो पुनरावृत्ति हो रहा है ना, इसको चलिए अपने लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या एक बात होती है, इसमें दशमलव के बाद क्या वो अंक है तो 1 अंक है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ। चलिए पहले ये मान लेते हैं, माना कि x इक्वल 0.3। चलिए देखते हैं x दोनों तरफ क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करने को, 10 से गुना करने पर, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद क्या है 1 अंक है, इसलिए अपने लोग क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया। तो 10 मल्टीप्लाई x इंटू 10 मल्टीप्लाई वो 0.3। एक बात देख लीजिए आप, 0.3 दिए ना, इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद ये हम ऊपर में रखेंगे, इसको 3 लिख भी सकते हैं।
2 भी 3 भी या 1 भी 3 दे सकते हैं, इसका कोई नहीं। लेकिन इसमें यहाँ पे हो गया 10x माइनस 30.3। देखिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किए तो 30 हो गया और 3 आ गया। अगर 2 भी 3 दे दिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये इसको मान लेते हैं अपने लोग इक्वेशन 2। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 2। और इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाने पर, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाने पर, तो इसमें से इसको घटाने पर देखिए क्या हो गया, 10x है, तो 10x इक्वल 30.33 है। तो इसमें से अगर अपने लोग x इक्वल 0.33 लिख सकते हैं। तो अगर माइनस करते हैं तो 9x हो गया, इक्वल हो गया इससे देखिए 30, ये आ गया 0 तो अपने लोग को क्या हो गया, 9x इक्वल 30। x बराबर अपने लोग करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30/9। अपने लोग को 2 नंबर का ये आंसर आ गया और 1 नंबर का आंसर। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह की अगर परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट में आप हमसे वह परेशानी पूछ सकते हैं, ताकि हम आपका हो सके बेहतरीन से बेहतरीन सहयोग कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।